पृथ्वी के प्राचीन समयों में हिमालय की गोद में बसा एक भव्य और समृद्ध राज्य था, राजकुमारी देविका। कहते हैं कि देविका की सुंदरता ऐसी थी जैसे चांदनी रात में कमल की पहली कली खिलती हो। इसीलिए लोग उसे जगत जीती कहकर पुकारते थे। लेकिन जहां सुंदरता और प्रतिभा अधिक होती है, वहां अहंकार भी दिल के किसी कोने में बैठ ही जाता है। देविका भी इससे अछूती नहीं थी। उसे अपने गुणों पर गर्व था और वह चाहती थी कि जो भी उससे विवाह करे वह केवल सुंदर न हो, बल्कि योग्य, बुद्धिमान और बहादुर भी हो। इसीलिए देविका ने एक चौंका देने वाला ऐलान किया, जो राजकुमार मेरे 11 प्रश्नों के सही उत्तर देगा और मुझे शतरंज में हरा देगा, मैं उसका हाथ स्वीकार करूंगी। राजा वीरनाथ अपनी बेटी के इस अहंकार से चिंतित थे, पर रोक भी नहीं सकते थे। आखिर पिता थे। दूसरी तरफ विरोधपुर का राजकुमार अरिश दूर स्थित विरोधपुर नामक राज्य में राजकुमार अरिश रहता था। वह आम राजकुमारों की तरह विलासिता में नहीं पला था। बचपन से ही उसने जंगलों, पहाड़ों, गांवों और आश्रमों में घूमकर जीवन को करीब से देखा था। गुरु रत्ननाथ के शिष्य होने के कारण उसके भीतर अनुशासन, ज्ञान और संकल्प अपार था। जब अरिश ने देविका का चैलेंज सुना, उसके हृदय में एक अनोखी चिंगारी जल उठी। ऐसी ही लड़की से विवाह होना चाहिए, जो दिमाग भी रखती हो और दिल भी। अरिश ने गुरु को प्रणाम किया और यात्रा पर निकल पड़ा। महल में प्रवेश। वृंदावती के महल में आज चारों ओर हलचल थी, क्योंकि घोषणा हो चुकी थी, आज एक और राजकुमार परीक्षा देने आने वाला है। देविका के चेहरे पर निराशा थी। सब एक जैसे होते हैं, 2 सवाल सुनते ही पसीना छूट जाता है। लेकिन जैसे ही अरिश दरबार में दाखिल हुआ, माहौल बदल गया। सीधी कमर, गंभीर और शांत आंखें, चाल में गरिमा। उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था कि पूरा दरबार शांत हो गया। देविका ने पहली बार किसी राजकुमार को देखकर दिल में हल्की सी हैरानी महसूस की, पर तुरंत खुद को सख्त किया। नाम राजकुमार अरिश, विरोधपुर से। परीक्षा शुरू। 11 प्रश्न। दरबार में सन्नाटा छा गया। देविका ने पहला प्रश्न पूछा। 1, दुनिया का सबसे भारी बोझ क्या है? अरिश, जिम्मेदारी। शरीर तो बहुत कुछ उठा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी इंसान को असली इंसान बनाती है। 2, सबसे बड़ी जीत क्या है? अपने ऊपर जीत। 3, कौन सी आग पानी से नहीं बुझती? अहंकार की आग। देविका चौंक गई, जैसे सवाल उसी पर ताना हो। रूप बदल सकता है, पर सच्चाई हमेशा चमकती रहती है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। देविका पहली बार पूरी तरह अवाक रह गई। इतने वर्षों में किसी ने उसके प्रश्नों का इतना गहरा और सटीक उत्तर नहीं दिया था। अब शतरंज। अंतिम परीक्षा। देविका स्वयं शतरंज का बोर्ड लाई। वह इस खेल की माहिर थी। न सिर्फ चालें, बल्कि सामने वाले का मन पढ़ना भी जानती थी। खेल शुरू हुआ। पहले कुछ देर तक दोनों बराबरी से चलते रहे। देविका बोली, राजकुमार, सब यहां तक तो पहुंच जाते हैं, पर आखिरी पल में गिर जाते हैं। अरिश मुस्कुराया।